उदय जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। उदय जी, आपको आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम एक बार फिर प्रयास करेंगे उदय माहुरकर जी से, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबा को बहुत अच्छे से जानते हैं। उदय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस जीवन यात्रा के अंदर आज का दिन बड़ा कष्ट का दिन रहा, क्योंकि मां की जगह जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद हमने तस्वीरों में जिस तरीके से देखा कि अपने मां को अंतिम विदाई देने के बाद वो मातृभूमि की सेवा में अपने पद की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में भी शरीक हो रहे हैं, और कहीं उनके चेहरे के ऊपर इस तरीके का कहीं कष्ट का, कहीं पीड़ा का भाव नहीं, बल्कि कर्तव्य का भाव नजर आ रहा है। आप इस पूरी यात्रा को अगर देखते हैं तो किस तरीके से, क्योंकि आप दोनों से व्यक्तिगत रूप से मिले भी हैं जी। देखिए, ऐसा है कि आज भी उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण देश के सामने रखा है। देखिए, कर्म समाज के लिए भी होते हैं, कर्म अपने परिवार के लिए भी होते हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो आज उन्होंने अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन किया, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण था, क्योंकि वो इसमें एक संदेश मिलता है देश को कि हमें हमारे परिवार के जो कर्तव्य हैं वो पूरे करते हुए भी हमें समाज और देश के प्रति हमारे कर्तव्य है उसको भी निभाना है। तो उस रूप से मैं मानता हूं कि बड़ा आज ये एक प्रेरणा रूप पूरा उन्होंने एक उदाहरण रखा है देश के सामने कि पहले आए सुबह वो, उन्होंने पूरा अंतिम संस्कार में पूरा भाग लिया, और फिर जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ वो राजभवन गांधीनगर पहुंच गए, और वहां पे उनका जो कलकत्ता का कार्यक्रम था उन्होंने ऑनलाइन जारी रखा। जी जी उदय जी, आप हीराबा से कभी मिले हों, अपने कुछ संस्मरण या कोई ऐसी बात जो आपको लगी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहते ही हैं कि उनके जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके पीछे मां का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की मेरी मुलाकात करीबन 35 साल पहले पहली बार हुई थी। उसके बाद एक पत्रकार और एक राजकारणी का संबंध मेरा उनके साथ अभी तक है एक तरीके से। तो जो हीराबा है वो सेक्टर 22 में रहती थी गांधीनगर के अंदर, जहां मेरी मौसी भी रहती थी, तो मैं वहां जाता था और कभी कभी उनको मिलने भी चले जाता था। देखिए, एक तो बड़ा ही उनका स्वभाव बड़ा मिलनसार स्वभाव था, हंसमुख स्वभाव था, दुनियादारी की जानकारी रखती थी, पॉलिटिक्स की भी जानकारी रखती थी, और उस पर काफी रोचक टिप्पणियां भी करती थी। और कई बार ये टिप्पणियां रामायण महाभारत हमारी जो पुस्तकें हैं हमारे धर्म की, उनमें से उदाहरण लेके भी कई बार देती थी। एक दूसरा, मैंने 2016 में मैंने एक बहुत बड़ा लेख किया था, बड़ा उदाहरण रूप लेख था वो, मेरे लिए भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट लेख था जी। वो था द अदर मोदीज। मतलब मैं श्री नरेंद्र मोदी के जो इमीडिएट परिवार वाले हैं उनसे भी मिला, उनके चचेरे भाई के परिवार थे उनको भी मिला। 2 दिन मैं वडनगर में रहा था, और उस टाइम पे, हालांकि मेरी पहचान उनकी 35 साल पुरानी है, लेकिन उस टाइम पे जो मुझे एक दृश्य मेरे जो सामने आया वो बिल्कुल अलग था, और एक मतलब कई बातें मेरे सामने ऐसे हैं जो मेरे सामने पहले नहीं आई थी। एक तो उनकी जो माँ है वो वडनगर के अंदर भी काफी पॉपुलर थी, क्योंकि वो जो लोग बीमार हो जाते थे अगल बगल के अंदर, उनका देशी उपचार करती थी आयुर्वेद से। तो जैसे कि अगल बगल में कोई बीमार हो गया और उसकी सर्दी ठीक नहीं हो रही है, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो वो हीराबा के पास आता था और हीराबा को कहता था कि वो आपका पाउडर या आपकी वो गोली मुझे दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊं। इस वजह से भी उनका काफी सम्मान था। दूसरा कि उन्होंने जो परिश्रम किया जीवन के अंदर, खास करके आर्थिक जो उनका आधार था वो उनकी फैमिली का कभी अच्छा नहीं रहा। मतलब उनके जो पिताजी थे, नरेंद्र भाई के जो फादर थे, वो हमेशा संघर्ष करते रहे आर्थिक रूप से, तो उससे भी
वो विचलित नहीं हुई। जी और दूसरी तीसरी बात जो है कि आप देखिए कि हमारे देश के अंदर गए 30-40 साल का इतिहास आप देखिए, पॉलिटिकल इतिहास, तो एक आदमी अगर नेता बन जाता है तो उसके परिवार वाले, उसके दूर दूर के परिवार वाले, उसके दोस्त, जी। दूर दूर के दोस्त, वो सब उसका लाभ लेते हैं, लाभ लेने जी। का प्रयत्न करते हैं। निश्चित रूप वो से आदमी उदय जी, भले ये वो उनको- तमाम कहानियां हैं, ये वो तमाम चीजें हैं, ये वो तमाम बातें हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार करते रहे हैं, अपनी मां के संघर्षों को याद करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि उनके जीवन में जो ये कुछ मैं अच्छे कहना गुण ये हैं चाह रहा हूं वो कि जी ये इसका जो प्रेरणा स्रोत था, उनका मूल स्रोत था, वो था उनकी माँ। जी उनकी निश्चित माँ रूप के से। दिए हुए संस्कार के वजह से ये हो पाया कि एक प्रधानमंत्री की फैमिली एक बिल्कुल साधारण रूप से आज भी रह रही है। ये जी। दुनिया में इसका उदाहरण नहीं है, देश में भी इसका उदाहरण जी। नहीं है। और ये इसकी मेन स्तोत्र जो थी, जी जो मूल में थी, वो थी हीराबा। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम अनुभव और ये संस्मरण साझा करने के लिए। तो उदय माहुरकर बता रहे थे कि किस तरीके से 35 सालों के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को जिस तरीके से देखा, उनसे जो कुछ बात की, संवाद किया, और वो संस्मरण याद करते हुए कह रहे थे कि एक उदाहरण उन्होंने अपने जीवन के साथ प्रस्तुत किया है। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।